तो अगर से हम एक एवरेज वेस्टर्न देखें मतलब जो फॉरेन के आए हुए बंदे हैं यूरोप साइड के इंग्लैंड साइड के अंग्रेज समझ लो। तो हम एवरेज वेस्ट के बंदे देखें और इंडियन के बंदे और एवरेज इंडियन देखें तो दोनों में ना जो वेस्ट के बंदे हैं ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, टॉल होते हैं, उनकी जो मसल मास होता है उनमें वो बहुत ज़्यादा होता है। वहीं हम इंडियन निब्बे निब्बे दिखते हैं। और पता है क्या जो फॉरेन और ये जो फ़ॉरेन की लड़कियाँ हैं ना, ये भाई कई इंडियन मेन से ज़्यादा ऊँचे होते हैं, ठीक है, यहाँ के। तो इसका क्या है रीज़न? तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा कड़वा-खट्टा हो सकता है भाई, ठीक है? और बहुत चुभ सकता है एकदम से ये कर सकता है पैनिक बिल्कुल और तुम्हारा बिल्कुल गाली देने का मन करेगा, तुम किलस जाओगी इसलिए इसे कृपया अपने रिस्क पर देखिए वीडियो। तो देखो ये बात तो बिल्कुल सत्य है और सत्य है मतलब कड़वा है कि जो वेस्ट की लड़कियां है ना एवरेज लड़कियां वो भी भाई इंडियन मेन से ज़्यादा स्ट्रोंग होती है और मेन की तो बात ही अलग है और वहाँ पर हम वेस्ट वगैरह में देखते हैं वो इंडियन मेन से बहुत ज़्यादा खूब हैंडसम होते हैं ब्यूटीफुल होते हैं क्यों क्यों होते हैं क्या रीज़न इसका तो देखो इसका रीज़न ना बिल्कुल सिंपल सा है तो जो मुझे मेनली रीज़न लगता है ना वो सबसे पहला जो है वो ये है कि हमारी डाइट बहुत ज़्यादा वीक है हम क्या करते रहते हैं कि देसी खाना खाना है, ये खाना है, वो खाना है बिल्कुल और प्रोटीन वोटीन को हम बोलते हैं कि ये तो ये है किडनी फेल कर देगा, है ना? इसकी ज़रूरत ही नहीं है, भाई देसी घी खाओ, वो खाओ। स अपनी-अपनी जगह स सब ठीक है? देसी घी देसी घी खाना भी ज़रूरी है, लेकिन वहीं प्रोटीन खाना भी ज़रूरी है। और प्रोटीन का मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि पाउडर-वाउडर बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि प्रोटीन मतलब हम जो पाउडर-वाउडर देखते हैं वही प्रोटीन है। नहीं भाई, प्रोटीन मतलब होता है जो हर एक चीज़ में पाया जाता है। अंडे में हो गया, मतलब हर एक चीज़ मतलब प्रोटीन सोर्स वाले, जैसे अंडा, दूध, दही, चिकन, एग्स ये सब चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है हाई अमाउंट में। अब तुम फुलके को गिनने मत लग जाना, रोटी, चावल इनको गिनने मत लग जाना, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। तो हमारा जो मेन डाइट है वो काहे से भरा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट से। दाल, चावल यही तो खाते हैं ना हम मेनली और ये घी वगैरह, तो हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम कंज़्यूम करते हैं। तो इस वज़ह से हमारा मसल मास उतना ज़्यादा बन नहीं पाता, जितना वेस्टर्न लोगों का रहता है। उनकी एवरेज डाइट देखो भाई, वो क्या करते हैं, तीनों चारों टाइम बस चिकन खाएँगे, ये खाएँगे, वो खाएँगे, पनीर खाएँगे। मतलब इनकी इतनी ज़्यादा क्वालिटी वाली फूड है, जिसकी कोई ये नहीं है। मतलब जो हम 1 हफ्ते में खाते हैं ना कि हाँ, 1 हफ्ते में हमारे यहाँ चिकन बनेगा, ये बनेगा, अंडा बनेगा, वैसे भाई वो डेली बेसिस पे खाते हैं, दिन में 2-3 बार खाते हैं। तो इसलिए उनका जो बोन मास है, मसल मास है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? और इसका प्रूफ तो हमने देख ही लिए अभी कि जब ये हुआ था राजस्थान में फॉरेनर्स वर्सेस इंडियन, तो उसमें हर एक तरफ से एक तरफ़ा मैच जीत कर चले गए, हर एक गेम में जीत के चले गए। कौन? फॉरेनर्स, चाहे वो मेन का हो या फिर वुमेन का हो। तो वही रीज़न है ना भाई, स्ट्रेंथ की कमी तो है, मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का। एंड जो सेकंड चीज़ लगती है मुझे कि वो ये है कि हमारी जो अर्निंग है ना, वो उतनी अच्छी नहीं है। लाइक आई होप कि वीडियो रिकॉर्ड होता रहा होगा, आई डोंट नो। तो जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि हमारी अर्निंग ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। लाइक अगर से हम खाना भी चाहें तो वो फूड अफोर्ड नहीं कर सकते। प्रोटीन है ना उतना ज़्यादा अमाउंट में जैसे वे प्रोटीन खाना है हमें, तो हम क्या 3,000 रुपए किलो पर केजी वाले क्या प्रोटीन खा सकते हैं? हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारी इनकम कम है। वहीं वेस्ट में देखें तो उनकी इनकम ज़्यादा है, ठीक है? वहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी है, इसलिए वो अफ़ोर्ड कर पाते हैं खुद को। तो इनकम भी सेकेंड रीज़न है। तो भाई कमाओ यार पैसे, अब तुम्हें ही कमाना है, ठीक है? कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला है यहाँ पर आकर। एंड जो नंबर थर्ड रीज़न है वो है कि फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा क्या मिलती है, तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब चीज़ें। तो फैसिलिटी देखो ना इंडिया में भाई, साफ हवा नहीं मिलती, साफ पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर कैसे होगा? इतना पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, रोड पे जा रहे कोई भी ठोक के चले जा रहा है। मतलब इस टाइप का एनवायरनमेंट है हमारा, कहीं भी गंदगी में। स्ट्रीट फूड की तो कोई हद ही नहीं है, हर एक चीज़ मिलावट वाला वाला आ रहा है। प्रोटीन मिलावट कर देते प्रोटीन में, दूध मिलावटी आ रहा है, तो भाई इंसान कैसे सर्वाइव करेंगे यहाँ पर, ठीक है? वो कैसे उसकी न्यूट्रिशन पूरी होंगी? तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये मुझे मेन चीज़ें लगती हैं जिसकी वजह से हम वीक रह जाते हैं। और जो सबसे मेन चीज़ है वो है डाइट ही, क्योंकि हम जैसा खाएँगे वैसा ही बनेंगे। एंड सेकंड है कि
डाइट के लिए पैसे आने भी चाहिए, ठीक है, इसलिए पैसे कमाओ। एंड थर्ड चीज़ है कि हमारा एनवायरनमेंट सही भी तो होना चाहिए, ठीक है। जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, यूरोप हो गया, ये कितने सुंदर सुंदर रहते हैं, मतलब वहाँ पे क्लीन हवा है, मेन बात क्लीन एनवायरनमेंट है, क्लीन पानी है, एकदम अच्छा फूड है वहाँ पर, ठीक है, कोई मिलावटी खाना नहीं मिलता, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू इंडिया।